हेलो माय फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है इस समय और आपको लेकर क्या सोचते हैं। गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है तभी आप ये रीडिंग देखिए, ओके, अदरवाइज मत देखिए। अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए है जिसको 100% पता है कि हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। ओके गाइस, तो सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई फैमिली कोई फ्रेंड्स नहीं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं क्या चल रहा है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच और आपको लेकर आपका पार्टनर क्या सोचते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या होने वाला है हमारे दर्शकों का साथ इस रिश्ते में। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले, इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज ब्रह्मांड यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है 24 घंटा जिनके बारे में सोचते हैं वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन इस समय करंट फीलिंग्स क्या है, आने वाला टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आ चुका है 5 ऑफ वांड। ओके गाइस, नेक्स्ट है जस्टिस का कार्ड आ चुका है, वो आओ। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वांड, उफ उफ। किंग ऑफ कप्स, ओके ओके ओके। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वांड एंड द वर्ल्ड। तो गाइस, बॉटम का कार्ड को मैं रीड करने वाला हूं जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है। बॉटम का कार्ड द वर्ल्ड का कार्ड आया। वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे दूरियां बना ली है, आपसे ये रिश्ते को तोड़ के निकल चुका है ये इंसान, आपसे दूरियां दे दिया है, आपके रिश्ते आपके साथ बड़े सा दीवार खड़ा कर दिया है, आप उन तक पहुंच ना पाओ, यही उसका कोशिश रहा था पास्ट में। उस इंसान ने ये भी दिख रहा है कि उसने अपना बहुत ज़्यादा मनमानी किया है आपके साथ इस रिश्ते में, लेकिन वो आज के दिन में उसको याद आ रहा है उसने जो भी किया था। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी कार्मिक से डील कर लिया, उसको अभी बहुत ज़्यादा पछता रहा है वो इंसान इसी को लेकर कि उसने आपको नहीं समझा। अभी आपका पार्टनर ना आपको ना अपना साया मानता है, भले वो किसी और के बाहों में है, ठीक है ना, किसी और के साथ है। तो द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर आप ही को अपना साया मानता है, भले आपसे दूर हो, नो कॉन्टेक्ट हो, अपना ही एक सोल का पार्ट मानता है वो इंसान, आप खुद का एक हिस्सा मानता है वो इंसान और आप ही का साथ दुनिया बनाना चाहता है। आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर जो भी कार्मिक सिचुएशन है वहाँ से निकलना चाहता है, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। उसको बहुत सारे चीज़ों का नॉलेज हो गया, बहुत ज़्यादा धक्का खा लिया आपका पार्टनर ने आपके अलावा। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आप ही को दुनिया मान के बैठा हुआ है। इस टाइम पे आप ही को दुनिया मानता है, उनको लगता है कि भले आज आप लोग दूर हो, नो कॉन्टेक्ट में हो, लेकिन आज भी ना उनका जो जिंदगी है ना आपके इर्द गिर्द ही है, उसका दुनिया जो है ना आपके इर्द गिर्द ही है। ओके, तो द वर्ल्ड का कार्ड आपका पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि अभी आप बहुत दूर निकल चुके हो, आगे निकल चुके हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो काफ़ी ज़्यादा। अभी आपको पाना आपका पार्टनर के लिए इम्पॉसिबल सा भी लग रहा है, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको जितना भी दूर हो वो अपना साया मान के चल रहा है। ओके, तो चलेगा देखते हैं थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर का क्या चल रहा है। सबसे पहले है 5 ऑफ वांड। 5 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में ट्रस्ट इशू आ चुका है, बोलो लड़ाई झगड़ा हो गया है, एक दूसरे का केयर नहीं कर रहा है, एक दूसरे को लेकर मारपीट कर रहा है। हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का हाथ उठा दिया, ठीक है ना। और 5 ऑफ वांड ये भी कह रहे हैं कि उन दोनों के बीच में बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा एंटरफायर हुआ, फैमिली का एंटरफायर हुआ, ठीक है ना, बाहर लोगों का एंटरफायर, फ्रेंड्स एंटरफायर हो गया, जिसके चलते आज उन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुका है, पूरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ हो चुका है और लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपस में एक दूसरे को मारपीट करने के लिए तैयार है, हाथ भी उठा दिया होगा आपका पार्टनर को, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर, उसका हरकतों को लेकर, ठीक है ना। और 5 ऑफ वांड आपका पार्टनर जब आपके बारे में सोचता है तो उनको लगता है, ये सोच रहे हैं कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना आपका पार्टनर ने आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग किया, आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपका वैल्यू नहीं किया, कदर नहीं किया, आपको इंसल्ट किया, 10 लोगों के आगे आपका पार्टनर ने आपका इज्जत उतार दिया, बहुत ज़्यादा
गलत सलत बोला आपका पार्टनर ने आपको, और आपका पार्टनर ने खुद तो लड़ा साथ में अपने फैमिली मेम्बर को भी लेके लड़ा, और साथ में वो फैमिली मेम्बर को तो लड़ा साथ में बाहरी लोगों को भी इंटरफेयर किया, आपको मारा होगा, पीटा होगा, आपका घर पे घुस के मारा होगा ये इंसान, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है आज के दिन में वो सारी बात याद कर रहा है, और आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा है उस इंसान के लिए, आपका पार्टनर के लिए, उसका हरकतों के चलते। ओके अभी आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे। पास्ट में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा ऑप्शन लेके चल रहा था, अभी जो इंसान आपका पार्टनर ऑप्शन लेकर था अभी खुद ही ऑप्शन बन गया है। इसको अपने किए हुए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर ही, अपने फैमिली के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर जिसने भी आप दोनों के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की है। अभी आपका पार्टनर ऐसा भी दिखता है कि आपका बुराई नहीं सुनना चाहता है, कोई अगर आपका बुराई कर रहा है तो उसको गुस्सा कर रहा है कि तुम लोग मत बोलो, मैं कुछ भी बोल दूंगा, तुम लोग मत बोलो, ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस का कार्ड। तो जस्टिस का कार्ड ये बोल रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में लीगल इशू आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को मतलब केयर नहीं कर रहा है, एक दूसरे से बातें छुपा रहा है, साथ नहीं दे रहा, समझ नहीं पा रहा है एक दूसरे को। और जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप दोनों का शादी होता है, आपका पार्टनर का और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, तो डिवोर्स तक आ चुकी है बातें, ठीक है ना। एक दूसरे को ब्लेम करता हुआ दिख रहा है, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब इज्जत उतारता दिख रहा है, बहुत ही रूड बन चुके हैं, एक दूसरे का ईगो क्लैशेस हो गए हैं। वो आपका पार्टनर अपना मनाना चाहता है और थर्ड रोमांटिक पर्सन अपना मनाना चाहता है, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जिद अकड़ है दोनों में, और जिद अकड़ के चलते दोनों में बहस हो रही है काफ़ी ज़्यादा। अभी आपका पार्टनर उसके साथ नहीं देना चाहता है, उसका असलियत समझ में आ गया है, जो भी वो छुपा के रखा था। आपका पार्टनर को लगता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर को जीना हराम करके रखा है वो इंसान ने। आपका पार्टनर ने बहुत सहा, बहुत तोता बना के उसको रखा था, लेकिन अभी आपका पार्टनर ने उसको ना ईंट का जवाब पत्थर का से देना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अमीर हो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि कोई भी अमीर लड़का ना कभी भी साथ नहीं निभाता है, वो हमेशा धोखा देता है, ठीक है ना। और क्या होता है कि जो लड़कियां है ना अमीर लड़कों को देख के तो चाहता है, और गरीब लोगों को ना, ये लड़कियां ना गरीब लोगों को धोखा दे देता है और अमीर लोगों से धोखा खाते हैं। ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उसको अमीर देख के तो बहुत ही ज़्यादा दिल दे दिया था, उसको प्यार कर लिया था, लेकिन उसी इंसान ने धोखा दे दिया उसको, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। जस्टिस का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ न्याय करना चाहता है, आपके साथ अन्याय क्या था उस इंसान ने थर्ड पार्टी के चलते, तो आपका पार्टनर आपको न्याय देना चाहता है। उसको लग रहा है कि वो उसका कार्मिक सिचुएशन है जो उसका डील कर रहा है, आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुका है, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर ने आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा है, आपको कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहा, तो इसलिए भी नहीं कर रहा है क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो, पहले से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुका हो, आप प्रैक्टिकल माइंडसेट में हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। आपका पार्टनर का आपकी तरफ आएंगे तो आप दो चार खारी खोटी सुना दोगे उसको, जिसके डर से भी आपका पार्टनर आ नहीं रहा है, लेकिन फ्यूचर में आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ न्याय करना चाहता है। नेक्स्ट है एट ऑफ सोर्स। एट ऑफ सोर्स यह बताता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर के साथ ना बहुत ज़्यादा जुल्म किया, नाइंसाफ़ी किया, धोखा दिया, चीट किया, आपका पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल किया बहुत ही ज़्यादा। आपका पार्टनर को जब उसका बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग में ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को पट्टी बना दिया था, आंखों में, हाथ में, पैर में पट्टी बांध लिया था पूरी तरह से, आपका पार्टनर का कुछ भी नहीं जानने देता था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसका थॉट्स क्या है, वो आपका पार्टनर के साथ क्यों रिश्ता जोड़ा, किस लिए आया था, कुछ भी नहीं जानने देता। आपका पार्टनर को अगर डाउट भी लगता है तो पूछते हैं तो भी नहीं बोलता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को जब डाउट लगा कि ये इंसान का जो दिमाग में कचरा घूम रहा है मेरे वास्ते, मेरे ख्याल में, तो आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया उसका दिल दिमाग को बातों को जानने के लिए, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन जानने ही नहीं दिया। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जब कोशिश किया था इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को ब्लैकमेल करना चाहा, ब्लैकमेल किया कि अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। और तुम्हारे सारे जो फोटोज है, तुम्हारे साथ जो बिताए हुए पल है, तुमने क्या क्या किया था मेरे साथ, सब कुछ बता दूंगा, तुम्हारे फैमिली को बता दूंगा, उसको भी बता दूंगा, सबको बता दूंगा, तुम्हारे समाज में तुम्हारे जो नाम है सबको, तुम्हारे नाम को कचरा कर दूंगा, बदनाम कर दूंगा। इस तरह से बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल किया, जिसके डर में आपके पार्टनर है, और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया उस इंसान ने। आपका पार्टनर को मारा पीटा होगा, नहीं तो बातों से ऐसे ऐसे जख्म दिए होंगे, जिसके चलते आपका पार्टनर को हेल्थ इशू आ गया है, पूरी तरह से आपका पार्टनर ना नेगेटिविटी में आ गया है। आपका पार्टनर को लगता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन के ना आपका पार्टनर ने खाई में जंप कर दिया, ठीक है ना। एक ऐसी दलदल में आपका पार्टनर ने फंस गया जहां से उभरना आपका पार्टनर को, अभी बाप भी आ जाएगा उसको फिर भी नहीं निकाल सकता। इस एनर्जी से हुआ थर्ड रोमांटिक पर्सन उस दलदल में फंस गया। और एट ऑफ सोर्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचता है
रहे तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिया था, आपको बहुत ही भला बुरा कहा था, आपके साथ धोखा दे दिया, चीट किया, आपसे बातें छुपाया, अच्छा खासा इंसान आपसे, वो इंसान आपका पैसे को कम पैसे देख करके वो ज़्यादा पैसे के लालच में आकर वो चले गया था, आपको बहुत इंसल्ट किया, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ आगे नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, कुछ बढ़ नहीं पाओगे, आपको बहुत इंसल्ट किया था, आपका भिखारी बोला होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ कुछ बोल दिया होगा ऐसा। लेकिन आज के डेट में उसको रियलाइज हो रहा है कि जो भी उसने आपको बोला था ना, लेकिन वो सब गलत था, आप सही थे, जो भी था जैसा भी थे आप और उसको समझ में आ रहा है कि आपके पास कम ज़्यादा जो भी था, लेकिन आप ईमानदार थे, सच्चा थे, आप इस इंसान का साथ देते थे हर बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में। लेकिन अभी उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि उसने एक अच्छा इंसान को ब्लेम किया था जो कि उसको नहीं करना था, और जो भी ब्लेम करके आपको इस इंसान ने खोटा खोटा भी ब्लेम किया था, जब आपने किया भी नहीं था ना, वो भी उस इंसान ने आपको ब्लेम लगाया था। क्यों? क्योंकि इसको जाना था थर्ड पार्टी के चलते, ठीक है ना, उसका रंग रूप में उसके पैसे के लालच में आ गया था लेकिन अभी उसको वही फंसता हुआ दिख रहा है, वही पैसा, वही रंग रूप आपका पार्टनर का ना वो दुश्मन बन चुका है, आपका पार्टनर का सर पे उठकर तांडव कर रहा है, आपका पार्टनर वहां से भागना चाहता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, लेकिन आपका पार्टनर को मौका नहीं मिल रहा है कि, ठीक है ना, आपका पार्टनर जितना बाहर निकलना चाहता है उतना ही थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को पैर खींच लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर फंस चुका है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा किया होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा अगड़म पगड़म किया होगा, पॉलिटिक्स किया होगा, बहुत सारे ऐसे ग्रुप बना के आपका पार्टनर को घेरा गया होगा, ठीक है ना, और उस घेरे से आपका पार्टनर निकलना चाहता है। ऐसा सोर्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना ऐसा भी सोच रहा है कि आपको धोखा देके, आपको चीट करके, आपके बातों को ना समझ के ना उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया है, आपने जिंदगी को खराब कर लिया है, ठीक है ना। फ्यूचर में ये इंसान निकलना चाहते हैं इस दुख दर्द से। ओके, नेक्स्ट है 4 ऑफ 1। 4 ऑफ 1 ये बताता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है शादी कर लिए होंगे, फैमिली की तरफ से उन लोगों का शादी कर दिया होगा, अरेंज मैरिज हो सकते हैं, और ये भी दिख रहा है स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा खुश था आपका पार्टनर कि उसको लग्जरी लाइफ जीने मिलेंगे, उसको खुशियां मिलेंगी सब तरफ से, लेकिन ऐसा ना हो पाया उस भाई साहब बहन जी से, क्योंकि ऊपर ही 5 ऑफ वांड है उसका ना, सिर्फ अगर आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है ना, तो इसलिए है ताकि उन लोग का मतलब उसने मैरिज किया था या तो उसने कमिटमेंट दिया था, इसके चलते में आपका पार्टनर को लगता है रिश्ता तो बना लिया मैंने, लेकिन रिश्ते में जान नहीं है, रिश्ते में भरोसा नहीं है, लॉयल्टी नहीं है, बस नाम का रिश्ता है, कोई काम का नहीं है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ। आपका पार्टनर अगर उसके साथ है ना तो सिर्फ और सिर्फ दिखावा का कर रहा है कि सब कुछ चल रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को डर भी है इस बात का कि अगर वो इंसान उसके साथ कुछ बुरा करेगा तो उसका झगड़ा करेगा, उसको मारपीट करेगा, जिसके चलते आपका पार्टनर ना चाह कर भी मतलब हाँ पे हाँ मिलाए जा रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर भले इस टाइम पे उसके साथ हाँ पे हाँ मिला, पर आने वाला टाइम पे ना आपका पार्टनर इस सिचुएशन निकल जाएगा। और 4 ऑफ वांड आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि भले आपके साथ जो भी रिश्ता था ना, एक सोल लेवल का कनेक्शन था, सोलमेट फील आता था, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील आता था, आप लोग का जो रिश्ते में ना जान था, आप लोग का रिश्ते में ना स्पार्कनेस था, लॉयल्टी थी, आप लोग का सच्चा प्यार थे आप लोग। लेकिन उस इंसान ने ना ऐसा दिख रहा है कि फैमिली के बातों में आकर, उसके रिझाव के चक्कर में आकर, बहुत ज़्यादा उसने अपने स्टेबिलिटी को देखकर, गवर्नमेंट सर्विस देखकर, उसने सरकारी नौकरी को देखकर उस इंसान ने आपको ठुकरा दिया था, उसने अपना फैमिली बना लिया था उसके साथ। लेकिन जो भी किया ना उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है, उसने खाली कर तो लिया, उसने नाम तो उसका सिंदूर, उसका नाम का सिंदूर तो पहन लिया, उसने लगा लिया अपने सर पे, लेकिन उसको दिल में नहीं बसा पा रहा है, क्योंकि दिल में हर किसी को नहीं बसाया जा सकता है। दिल में किसी के दिल में प्यार जगाना ना खाने का काम नहीं है, बहुत ही मेहनत का काम है किसी का दिल में प्यार जगाना अपने लिए, ठीक है ना। आपका पार्टनर को वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर के दिल में जगह नहीं बना पाया, भले उसका मांग में सिंदूर भर दिया होंगे लेकिन दिल में नहीं जगा बना पाया। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उलझन में है कि यार सिंदूर तो किसी और का नाम का है, लेकिन दिल में किसी प्यार किसी और का जोत जल रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है प्यार किसी और के साथ कर लिया था मैंने और शादी किसी और के साथ कर लिया, मर रहा हूँ मैं, घुट घुट के मर रहा है पूरा ज़िंदगी। लगता है कि अगर ये नहीं निकलेगा, ठीक है ना, आपका पार्टनर ऊपर वाले से भी दुआ कर रहा है कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि सब कुछ सही हो जाए, उसका प्यार उसको मिल जाए, आपके साथ वो फिर से रिश्ते को जोड़ना चाहता है। आपको देखता है कि आप बहुत ही खुश हो, हैप्पी हो, और आपने काफ़ी हद तक अपने लाइफ में नेगेटिविटी से हावी होने से बचा लिया है। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको 1111 बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे कुछ दिनों से, क्योंकि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके साथ बिताए हुए अच्छे अच्छे पल को याद कर रहा है। आपका पार्टनर को लगता है भले आप दोनों के लाइफ में थोड़ा कम बेसी था, पैसे के लिए सच्चा था, ईमानदार था, स्वीटनेस था, सब कुछ लॉयल्टी था, ठीक है ना। आपको पार्टनर को अभी ये समझ में आ रहा है पैसे सब कुछ नहीं है, एक अच्छा इंसान रहना साथ में ज़रूरी है। एक अच्छा इंसान रहेगा, ईमानदार रहेगा तो कैसे भी करके दिन गुजर जाएगी, ज़िंदगी सुधर जाएगी, ज़िंदगी खुशियों से बीत जाएगी।
भले साइकिल में क्यों ना घूमना पड़े, ठीक है ना, लेकिन उसको अभी समझ में आ रहा है बंगलों में रह लो या तो लग्जरी लाइफ में घूम लो, लेकिन दिल में अगर शांति नहीं है, मन में सुकून नहीं, रो रो के बिता रहा है बंगलों में रहकर भी क्या मतलब। तो उसको समझ में आ गया कि प्यार अनमोल है। ये फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके साथ फिर से मैरिज करना चाहता है, फिर से शादी करना चाहता है, हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, तो इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जो भी था ना, दिखावा कर रहा था, उन लोगों को एक दूसरे के साथ फीलिंग्स नहीं था, प्यार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा था, रिस्पेक्ट था। और आपका पार्टनर ना बहुत लालची में था, ठीक है ना, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा लालची था। वो कहते हैं ना कि किसी सच्चा और अच्छा ईमानदार इंसान को आप छोड़ के किसी तीसरे के पास जाओगे ना, और ज़्यादा प्यार के चक्कर में, ज़्यादा लालच के चक्कर में, वैसे इंसान अक्सर धोखा खाते हैं। तो आपका पार्टनर का भी सेम हालत है, उसने बहुत ज़्यादा लालच कर लिया था, उसको लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भर भर के प्यार करेगा, उसके पास धन संपत्ति है, धनी है, तो वो धनी इंसान उसको बहुत प्यार करेगा, बहुत ही सपोर्ट करेगा, ख्याल रखेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया उस भाई साहब बहन जी से। आज वो अपना खाली कप लेके बैठा हुआ है। उनको लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी मतलब रहना नहीं रहना एक ही जैसा है। आज भी उसका इमोशनल फुलफिल नहीं है, खाली कप लेके बैठा हुआ है, दूर दूर देख रहा है कि कौन है, क्या है, क्या कर दिया मैंने, आखिर क्यों ऐसा कर दिया मैंने, आज मैं कर तो दिया लेकिन अब मैं खाली हूँ, कोई संभलने वाला नहीं। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा मतलबी है, अपने मतलब के लिए आपका पार्टनर का यूज़ करता है। और आपका पार्टनर का अगर तबीयत भी खराब हो, पेट दर्द हो, सर दर्द हो, कुछ भी हो, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन कुछ लेना देना नहीं है। आपका पार्टनर ने अगर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बोल दिया आज मेरा तबीयत खराब है, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो बोलता है कि अरे छोड़ झोंक झूठ में मगरमच्छ का आंसू मत दिखाओ, ऐसा उल्टे सीधा बातें मत करो, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम मेरे साथ रिश्ता जोड़े, तुम्हें करना ही पड़ेगा। जोर जबरदस्ती करवाता है। आपका पार्टनर का मन ना होने से भी ऐसे कुछ काम करवाता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के। आपका पार्टनर बहुत गुस्सा आता है, मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उनको लगता है कि मैंने कैसे इंसान का साथ दे दिया पैसे को देखकर, ज़्यादा प्यार का लालच में, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है ये सब झूठ है, बकवास है, ज़्यादा लालच किया, लालच हमेशा बुरी बला होता है। आपका पार्टनर को ये बात समझ में आ गया। और किंग ऑफ कप्स आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहा है कि आपने इसको अनकंडीशनल प्यार किया था, फादर जैसा, मदर जैसा प्यार किया था। आपने अपने प्यार को मतलब आपने से खुद से ज़्यादा आपने इस इंसान को प्यार किया था, खुद आपने ना खा के इस इंसान को खिलाया था, आपने हमेशा पल पल साथ दिया था, अच्छे बुरे। और बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर रूड भी था, कई सारे आपका पार्टनर को बुरी आदत थे, जो कमियाँ थे, लेकिन आपने सब कुछ कमियाँ अच्छाई जो भी थे आपने एक्सेप्ट करके इसको बहुत प्यार किया था। लेकिन यही इंसान आपका प्यार को तो पा लिया था, आपका प्यार को पाके इसने आपका सर का ऊपर सूसू करके निकल गया था ये इंसान। लेकिन आज ये खाली बैठा है, खाली कब बैठा है और आप ही को याद कर रहा है कि आप रहते तो कितना खुश रहते हैं। आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि आपके साथ जब भी था ना ये राजा का तरह था, ठीक है ना, आपके साथ रह के इसको राजा जैसा फीलिंग्स आता था, रानी जैसे फीलिंग्स आता था। लेकिन आज वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना भीगी बिल्ली जैसा फीलिंग्स आती है, नौक रानी जैसा फीलिंग्स आती है, ठीक है ना, चूहा जैसा फीलिंग्स। आपका पार्टनर का फीलिंग्स कोई नहीं समझता, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल नहीं समझता। दिन भर आपका पार्टनर को ना ताने मारते रहे कि तुम्हारा ये नहीं, तुम गरीब घर से हो, तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं, बड़ा पाव के बांधे हैं, तुम्हारा मम्मी ये करती है, तुम्हारा पापा ये करते हैं, ऐसा वैसा बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है, जिसको इमोशनल होकर आपका पार्टनर रोते रहते हैं कि यार मेरा पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन मुझे ऐसा ऐसा बोलता है, इतना इंसल्ट करता है, इतना इंसल्ट करता है, मैं क्या करूं। तो आपका पार्टनर ना चाहकर भी उसको बहुत ज़्यादा रोना आता है, ऐसा दिख रहा है। और किंग ऑफ कप्स ये भी बता रहे हैं कि आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, आपको ऑफर करना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर साइलेंट हो चुका है पूरी तरह से, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको आपके आगे नाक भी रगड़ लेगा तो भी आपको यकीन नहीं दिला पाएगा, क्योंकि आप खुद से सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार करो, और आपको लगता है कि वो आपका पार्टनर जो आपसे प्यार किया था वो झूठा था। एक्चुअली आपका पार्टनर भले आपके साथ नहीं है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिस्तर गर्म कर दिया है तो उसके साथ है, लेकिन उसके दिल में जो प्यार का ज्योति जल रहा है आपके लिए जल रहा है। आपके और आपका पार्टनर को समझ में आ गया, आपने जो भी प्यार दिया था, जो भी उसको अनकंडीशनल प्यार किया था, वो कोई नहीं दे सकता उसको, उसका फैमिली तक भी उसको इतना प्यार नहीं कर सकता जितना आपने प्यार किया होगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी उनके मन में आपके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, लेकिन आपको शो नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, फंसा पड़ा है, उलझन में पड़ा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। प्यार रहकर भी आपका पार्टनर चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। आखिर उसने ऐसा कदम उठा लिया था कि आज वो खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया। जब उसने सोचा, उसके दिल के बारे में समझा, उसका सच्चा प्यार का फीलिंग्स आया, तब तक बहुत देर हो चुका था, ठीक है ना।
अभी आपका पार्टनर आप ही का राह देख रहा है, आप ही का देख रहा है कि आप क्या चल रहे हो क्या नहीं चल रहे हो, आप ही का चेहरे में देख रहा है, आप ही को मिस करता है, आप ही की तरफ टिकटिकाई लगा के देखते रहते हैं। और किंग ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप उनका दिल का हाल समझ लो, आप उनका बारे में जान लो कि वो इंसान आपसे बहुत ही प्यार करता है। भले वो इंसान आपको छोड़ के धोखा दे के किसी और के साथ चले गया, लेकिन फिर भी वो आपसे ही प्यार करता है। उनके दिल में आज भी आपके लिए चिंगारी जल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कहा सुनी हो गई है, ठीक है ना। कोई भी किसी एक दूसरे को बात के खिलाफ हो चुका है। स्टार्टिंग में तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा पैशनेट था, और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को पैसा नहीं तो फिजिकली पाना चाहता, जिसके लिए आपका पार्टनर का शादी कर लिया, तो मतलब रीयूनियन कर लिया, मतलब रिश्ते में आ गया है। और जब वो फुलफिल हो गया, आपका पार्टनर ने उसको फिजिकली फुलफिल कर दिया होगा या तो पैसे ले दिया होगा, उसका पूरी तरह से मुट्ठी में आ गया था, आपका पार्टनर पपेट बन गया था। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जब उसके साथ सब कुछ कर लिया, उसका डिज़ायर पूरा हो गया, तो आपका पार्टनर को पूरी तरह से कौन हो तुम, किस तरह से हो मुझे नहीं पता, तुम जो भी हो जैसा भी हो रहो, अगर तुम्हें रहना है इस रिश्ते में तो रहो, नहीं रहना तो जा सकते हो, इस तरह से बोल दिया। कोई वैल्यू नहीं, कोई कदर नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई एफर्ट मतलब वैसा भी नहीं, कोई पूरा करने वाला, ठीक है ना। आपका पार्टनर कह के थक गया कि मुझे लिपस्टिक चाहिए, नेल पॉलिश चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो थर्ड रोमांटिक उसने कह दिया कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसा है वैसा रहो, कोई मतलब नहीं तुम्हारा, अभी हो गया, तुम मेरे साथ आ गया, और जो भी मुझे पाना था मैंने तो पा लिया, अभी क्या वो अट्रैक्शन नहीं रहा। तो आपका पार्टनर को लगता है पहले तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन लेता था, बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते में काम करता था, आपका पार्टनर हर एक छोटी ख्वाहिश बड़ी ख्वाहिश मानता था। अभी क्या होगा, अब जब उसको सब कुछ मिल गया है, जब आपका पार्टनर ने उसको सब कुछ सौंप दिया है, तब उसका जो मन था, डिजायर था, वो खत्म हो गया। आपका पार्टनर को लगता है कि इसको सब कुछ मिल जाने के बाद ये इंसान मुझे कदर करना छोड़ दिया है, मेरा वैल्यू नहीं करना, मेरा प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में, मुझे नहीं सुधर रहा। आपका पार्टनर को ऐसा भी है कि किसी प्रॉब्लम से आपका पार्टनर जूझ रहा था, आपका पार्टनर ने कहा कि मेरा पास्ट में कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है, मेरा पास्ट में कुछ ऐसा बीमारी है कि मेरा बचपन से ये बीमार हूँ मैं, ऐसा मेरा हेल्थ इश्यू रहता है, तो उसने उसको बता दिया वो सच्चाई। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने क्या पहले तुमने क्यों नहीं बोला कि तुम्हारा पास्ट है, बचपन से ये बीमार है, तुम्हारा ये लफड़ा है तुम्हारा, तो पहले बता दे तो मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं जोड़ता, आगे नहीं आता। तो आपका पार्टनर को लगता है कि ये कैसा पार्टनर है, मेरा बीमारी सुन के, मेरा प्रॉब्लम सुन के ये मेरे से हाथ धो रहा है, हाथ धो के निकल चुका है ये इंसान। तो आपका पार्टनर को लगता है ये सच्चा साथी नहीं है, सच्चा इंसान नहीं, ये सच्चा इंसान होता तो ये मेरा चाहे कितने भी लाइफ में प्रॉब्लम होता है ये स्वीकार कर लेता, ठीक है ना। आपका पार्टनर को समझ में आ गया, उसका असली चेहरा सामने आ गया। अभी आपका पार्टनर भी रत्ती भर भी वैल्यू नहीं करता है, कदर नहीं करता उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के, ठीक है ना। बस आपका पार्टनर को जो भी कर्तव्य है वो निभाते रहता है। और ऐसा पॉइंट ये भी बता रहे कि आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, आपके लाइफ में सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, आप अपने नाम शाम ऐसो आराम ऐसो शोहरत सब कमा रहे हो, लोग आपका वाहवाही कर रहे हैं, आपका ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल हो रहे हो, आपको लोग बहुत ज़्यादा। और ये दिख रहा है ऐसो पॉइंट कि अभी आपका पार्टनर को डंडे पड़ रहे हैं यूनिवर्स की तरह से, जो मतलब आवाज़ तो नहीं है यूनिवर्स के डंडे, लेकिन पर बहुत जोर कर रहे हैं। अभी उसको समझ में आ गया, अक्ल ठिकाने आया, अभी आया ऊँट पहाड़ के नीचे आपका पार्टनर को, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन भी पैदा कर रहा है जिसके चलते आपका पार्टनर पास्ट में जो नहीं समझता था, बहुत ज़्यादा अकड़ में रहता था, अहंकार में रहता, उसका अहंकार चूर-चार हो गया, घमंड उसका टूट गया है आपका पार्टनर का, उसको जब डंडे पड़े हैं। अभी आपका पार्टनर आपको तरफ बढ़ना भी चाहता है, आगे भी बढ़ना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद अभी बहुत लेट हो चुका है, आप आगे बढ़ निकल गए हो किसी और के साथ, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपके साथ ही ग्रोथ है उनका, आपका पार्टनर का आपके साथ, आपको ऑफर देना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन जब भी सोचते हैं वो आपको कॉल मैसेज करने के लिए इस टाइम पे, लेकिन उनको लगता है कि यार आप उसको बात नहीं मानोगे, नहीं समझोगे, वो नहीं समझा पाएगा, इसलिए रुक जाते हैं। लेकिन फ्यूचर में आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, आप ही के साथ ग्रोथ देखते हैं। तो चलेगा आज देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स में हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम पे अगर हमारे दर्शक कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस आपको आपका पार्टनर कहते थे मैं बहुत पछता रहा हूँ अपने किए हो पर, तुम्हें दूरिया देके, तुम्हें धोखा देके, तुम्हें चीट करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाके मैंने बहुत पछता रहा हूँ, मेरा सुख चैन खो चुका है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम्हारे से आँख भी नहीं मिला पा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना हो सके
तुम तो माफ़ करो या ना करो मुझे नहीं पता, लेकिन यूनिवर्स से मुझे माफ़ी नहीं मिल रहा है। मैं बहुत रो रहा हूँ, पछता रहा हूँ। मुझे समझ में आ गया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसी गलती कर दी कि मैंने लालच में आके पैसे को आके ना मैंने अपने प्यार को, अपने ट्रू लव को छोड़ दिया। जिस इंसान ने मुझे कदर करता था, आप रहते तो मुझे कैसे भी करके संभाल लेते, लेकिन ये इंसान मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता, ना ही समझता है। मैंने गलत इंसान को चुन लिया, आपको छोड़ के। मुझे माफ़ कर देना डियर। मैं बहुत पछता रहा हूँ, रो रहा, सुबह से लेकर शाम तक मैं ताना सुन रहा हूँ, पछता ही जा रहा हूँ। बस पछताने के अलावा और मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, तो गाइस चलिए देखते हैं कि इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर का साथ कांटेक्ट होने का चांसेस है, आने वाला टाइम पे पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमारे दर्शक, उनका पार्टनर का कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, कब तक है। तो गाइस आपके लिए 2 नंबर का कार्ड आया। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए 2 महीने में आप लोग का कांटेक्ट हो जाए, नहीं तो 2 दिन में, नहीं तो 2 आवर्स में भी हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा लकी हो आप लोग तो। ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस सिचुएशन में, और आपके लिए फ्यूचर में ब्लेसिंग्स क्या है यूनिवर्स की तरफ से। तो गाइडेंस में आया है 6 नंबर और ब्लेसिंग्स में आया है के। तो 6 नंबर का कार्ड ये कह रहे हैं कि आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने सक्सेस के लिए लड़िए, आप अपने सेल्फ लव के लिए लड़िए, आप खुद के लिए लड़िए। जो आपका पास्ट में कोई सपना रह गया जो आप पूरा नहीं कर सकते थे, पूरा नहीं कर सके इस इंसान के चलते, इस इंसान के बिहेवियर के चलते, तो आप उस सपने को देखिए, अपने सक्सेस के पीछे भागिए, आप जो करना चाहते हो उसको कीजिए। अभी आप उसका वो सही समय है आपका सपने को साकार करने के लिए। आप आगे बढ़िए, प्यार मोहब्बत को अभी थोड़ा स्टॉप कीजिए। ठीक है ना। और लोगों के बातों में नहीं आना है। कोई अगर आपका टांग खींच रहा है तो आपको परेशान नहीं होना, नेगेटिविटी नहीं होना है। अगर लोग कोई कुछ बोल रहे हैं तो उसको सुनना है, एक कान से दूसरे कान से निकाल देना है। अपने बारे में खुद को भरोसा करना है, यूनिवर्स पे भरोसा करना है और आगे बढ़ते जाना, पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपको। ये गाइडेंस आया आपके लिए। ठीक है ना। और ब्लेसिंग्स के रूप में कि आने वाला टाइम पे आपको स्टेबिलिटी मिलने वाला है। आपका घर, गाड़ी, अगर आपका सपने थे लेने के लिए खुद का घर, खुद का गाड़ी, आप सब कुछ कर पाओगे। स्टेबिलिटी आएगी आपके लाइफ में। आपके लाइफ में अगर आपका सपना था कोई सच्चा प्यार मिले, वो भी सच्चा प्यार भी मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर आपको लगता था कि कोई इंसान आपसे गलत करके आपसे माफ़ी मांगे, वो आपको माफ़ी भी मांगेंगे आने वाला टाइम पे। आपके लाइफ में सब कुछ है, आपके लाइफ में आप रानी नहीं तो राजा जैसा बन के रहोगे। आने वाला टाइम पे लग्जरी लाइफ जियोगे, आपके लिए ब्लेसिंग्स है। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।